धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम महालक्ष्मय नमः, ओम कमलापतये नमः, ओम समुद्र सुता समुद्र पुत्री 14 रत्न धारणी कमलामुखी कमला वास्तु क्षीर सागर विराजते। महाशक्ति तेजोमयी शक्ति प्रणामं प्रणामं नमस्तुभ्यं। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा द्रगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी। अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव हर हर महादेवाय। त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। भगवान विष्णु फरमाते हैं, मल का महीना है और धन भी मल के समान ही होता है। इस कली काल में या चारों युगों में धन और मल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और धन को देने वाली महाशक्ति महालक्ष्मी है। और महालक्ष्मी का स्वरूप कमल नयनी है। अष्टभुजाली जनक जानकी राधे शक्ति और महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी के कई रूप होते हैं। गज लक्ष्मी, पद लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। और धन व्यक्ति को धनपति बना देता है, निर्धन को भी धनवान बना देता है और धन से सुख की अनुभूति होती है। यदि इसे सच मान ले बोले विष्णु भगवान, तो विष्णु की कोई जरूरत नहीं, धन दे लक्ष्मी महान। तो फिर विष्णु की क्या जरूरत है? लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्रीमुख से ये शब्द सुनकर चौंक गई। महाराज, पति बिन जीवन तो बेकार यहां हो जाता है। जिस नारी के कोई पति नहीं, उसका सब सुख छिन जाता है। तो बिना विष्णु के नहीं रहे लक्ष्मी किसी के पास। विष्णु के चरणों की दासी और लक्ष्मी करे प्रकाश। महाराज, मुझे तो शांताकारम भगवान विष्णु के चरणों का चापन करने में ही शांति मिलती है। धन्य धन्य लक्ष्मी तेरी शक्ति बड़ी अपार। सबको सुख मिलता है धन से, पर तू करे
विष्णु चरण साकार। पूरे त्रिलोक को, सभी राजाओं को, धनपतियों को, कुबेरपतियों को, गरीबों को, सारे संसार के जीव जंतुओं को लक्ष्मी से बड़ा मोह है, और लक्ष्मी के बिना जीवन भी नहीं चलता। और कलयुग में तो लक्ष्मी भगवान का ही स्वरूप है। तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। कलयुग की व्याख्या में भगवान विष्णु कहते हैं कि महालक्ष्मी, कलयुग में तो दामोदर छोटे हैं, भगवान छोटे हैं। भगवान का तो कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में, क्योंकि जब संसार में दाम का बोलबाला हो तो राम का सम्मान घट जाता है। राम और दाम में यही अंतर है, और यही भगवान विष्णु शांताकारम का संदेश है, जिसे हम कलयुग में प्रसारित कर रहे हैं कि कलयुग में ये सारा संसार मलमास चल रहा है। मलमास की नवमी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि करी दाता, और लक्ष्मी देख शक्ति तिन पाता। शक्ति की कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां मिल जाती हैं। हनुमान जी को भी अशोक वाटिका में जनक जानकी सीता जी ने ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि लंका में दी थी, और जब ये मिली तो हनुमान जी ने कहा मेरे किस काम किए, मेरा कोई परिवार नहीं और नहीं कोई धन धाम, और कहाँ रखूंगा माई से मैं तो अतुलित बलधाम। मैं इसे कहाँ रखूंगा माता, क्योंकि मुझे मोह नहीं किसी से, मुझे मोह है राम, और राम चरण में चापता यही है मेरा काम। तब लक्ष्मी बोली बजरंग से, बेटा देखो धाम, और मैं लक्ष्मी का रूप हूं और चरण चापूं भगवान। बेटा मेरे पास ये वस्तु और मेरे भी किसी काम की नहीं है। मैं भी भगवान विष्णु के चरण क्षीर सागर में चापित करती रहती हूं, और मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि माया एक भ्रम है, और माया भगवान विष्णु की इच्छा से चढ़ती है और इनकी इच्छा से ही उतरती है। इसलिए माया अपने आप ही और उतार दे विष्णु भगवान, और जिस पे माया चढ़ जावे तो फैल जावे अज्ञान। इसलिए है ब्रह्मचारी हनुमान, है रामदूत हनुमान, जब तुमने कहा कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, तो मेरा गौरवान्वित हो गई कि राम ने एक सर्वश्रेष्ठ दूत का चयन करके राम मुद्रिका उसके हाथ में दी है, क्योंकि राम मुद्रिका त्रिलोक की सबसे बड़ी अमोघ शक्ति है, और आज तक ये जानकी जी के हाथ में रही, राम जी के हाथ में रही, या हनुमान जी के हाथ में रही। चौथा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो राम मुद्रिका के दर्शन कर सके, राम मुद्रिका को छू सके। राम हनुमान तुम ब्रह्मचारी नहीं होते तो ये राम मुद्रिका तुम्हें नहीं मिलती। इसे राम मुद्रिका जगत में और त्रिलोक विख्यात, कैसी होती राम मुद्रिका ये अष्ट सिद्धि दीप जात। ये राम मुद्रिका की कृपा है कि इस राम मुद्रिका यदि तुम लेकर के नहीं आते तो तुम्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि नहीं मिलती। अब इस बात को कोई समझा ही नहीं, पूरा सुंदर कांड पढ़ लिया सबने, लिख दिया तुलसीदास, पर राम मुद्रिका करती है कैसे जग में प्रकाश। तो समझ आ रही है महालक्ष्मी स्वयं जानकी माय। अरे जब मृत्युलोक में रहो तो राम सियामय पाए अपने जीवन को। हे हनुमान तुमने तो राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, और सदा 24 घंटे पत्नी भी जानकी जी भी उनके पांव नहीं दबाती जितने तुम भगवान राम के चरण 24 घंटे दबाते रहते, और लक्ष्मी 24 घंटे महालक्ष्मी विष्णु के चरण दबाती रहती है।
उसका ये सौभाग्य है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि लक्ष्मी जी के पास रहती है, उसे धन कहते हैं, या ये धन तुम्हें मिला है। क्योंकि जो भी राम मुद्रिका पावे वही आत्मा बैकुंठ को जावे। तो हर व्यक्ति का एक ही धर्म होता है कि वह राम नाम अपनी जिह्वा से, अपने रोम रोम से हटने न दे और घटने न दे, और इस राम नाम की मुद्रिका को लेकर के जब उसका जीवन का अंत हो तो वो आत्मा परमात्मा के सामने वो राम मुद्रिका रख दे कि महाराज ये मेरे कर्मों का फल है। तो सोचो, अजर अमर आत्मा हुई विष्णु में लीन, मुक्ति उसको मिल गई ये सब मुद्रिका की। लेकिन कलयुग में उल्टा चले और चले चले अज्ञान, सारे राजा प्रजा सब मांग रहे धन धाम। भोगों में सृष्टि फंसी और छाया है अज्ञान, और कैसे इन भोगों से निकले नहीं किसी को ज्ञान। न राजा को ज्ञान है न प्रजा को ज्ञान है, उन्हें तो माया रूपी सत्ता और ये भोग रूपी संसार, इस मोह जाल में फंस करके वो उसके आगे जाना ही नहीं चाहते। यह हर राजा के लिए है जो कलयुग के अंदर इस समय वर्तमान में राज कर रहे हैं, हर प्रजा के लिए है जो संसार में कहीं भी हो। तो आपको सबसे अच्छा दाम लग रहा है राम नहीं, बस यही कमजोरी है लक्ष्मी, इसको ही कलयुग कहते हैं। कलयुग में दाम ही दाम रहे, वहां राम कभी नहीं रहते हैं। झूठे राम प्रचार हैं, झूठे हो गए राम। कलयुग में सबसे बड़ा देखो दाम ही दाम। तो दामों में सृष्टि फंसे फंसे प्रजा और राज, इसीलिए कलयुग में बिगड़ गए सब काज। तो मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और भगवान विष्णु का और त्रिलोक का धन है। समुद्र की पुत्री है, 14 रत्न सागर मथन से निकली है और बैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों का चापन करके शांति महसूस करती है। तो शांति माया से नहीं ब्रह्म से मिलती है, और ब्रह्म के चरणों का चापन करना ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए किस धन को तुम देख रहे सबई धनऊ बेकार, अरे राम चरण की धुन लगाओ तो ये सब जग बेकार, सत्ता सब बेकार है, धनौ धाम बेकार, ये तो माया मोह है नश्वर ये संसार। तो महालक्ष्मी गर चाहो तो कभी किसे न मिल पाए, विष्णु की अर्धांगनी और कैसे आप साए। आपके पास कैसे आएगी? भगवान विष्णु की पत्नी है, अर्धांगिनी है, और आप कह रहे हो कि धनपति हम हैं, हम ही कुबेर, हम ही धनवाना और हम ही मिले राज सम्माना। ये तो भूल तुम्हारी भैया, गुरु दिया रे अज्ञान, गुरु कृपा से तो मिलते हैं चारों युग में भगवान। यदि कोई गुरु है आपके तो उन गुरुओं को भगा दो, राजमहल से निकाल दो कि भाई ये कैसे गुरु हो, तुम हमें धन की ओर ले जा रहे हो, माया की ओर, सत्ता की ओर ले जा रहे हो। जो सक्षम गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को इन माया मोह के पचड़ों से हटा करके ब्रह्म से मिलाते हैं। ऐसे गुरु कलयुग में होते नहीं है। कलयुग में लपेट के, चपेट के और पेट के गुरु हैं, ठेठ का कोई गुरु नहीं है। और ये गुरु ज्ञान भगवान विष्णु जो जगत गुरु है महालक्ष्मी को दे रहे हैं। सन्नाटा मच गया वहां सुन के लक्ष्मी ज्ञान, और लक्ष्मी का भी हट गया मोह माह अज्ञान। लक्ष्मी जी को बड़ा गर्व रहता है कि मेरे चारों तरफ हाथी खड़े रहते हैं, मेरे अंग रक्षक बन के गजराज खड़े रहते हैं, और मैं जिसे चाहूं माला माल बना दूं।
लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि माला माल थोड़े दिन के लिए बनेगा। समय पाए नष्ट भय सारे, अंत में आवे राम दवारे। हे लक्ष्मी, ठीक है तुम माला माल बना दो, थोड़ी देर के लिए उसे हलवा खिला दो, उस पर कृपा कर दो, लेकिन अंतिम समय में तो उसे राम द्वारा भगवान विष्णु के चरणों पर ही आना पड़ता है। यही उसकी इति है, यही उसकी अति है, और यही उसकी मति है। तो अति, मति और इति का दिया तुम्हें ये ज्ञान, ये ही 4 वेद हैं, ये 6 शास्त्र 18 पुराण। जो इनको समझे आत्मा में हट जावे अज्ञान, महालक्ष्मी विष्णु की अर्धांगनी और है विष्णु की जान। तो माया रूपी लक्ष्मी है, ब्रह्म रूपी भगवान, 4 चतुर्भुज रूप है और करते जगत कल्याण। तो विश्व का और त्रिलोक का भरण पोषण भगवान विष्णु करते हैं और महालक्ष्मी की कृपा से करते हैं। जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब, और जिसको चाहे पास बुला ले होए ईश्वर के करीब। तो हे ईश्वर, वाणी को भी और भारत के भक्तों को करीब बुला लेना। गरीब नवाज हो आप विष्णु, हमको भी शरण आप देना। तो शरणागत हैं आपके, तुम शरणम ब्रजेश, और ज्ञान हमें दे दीजिए और कृपा करो दरवेश। ये प्रसंग जो भी सुने हट जावे अज्ञान। अरे ब्रह्म बड़ा है जगत में और छोटी लक्ष्मी मान। इसलिए माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु तो होता ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मी के माँ लगता है। और इसको प्राप्त करने के बाद सब अपने आप को महान मानने लग जाते हैं, चाहे राजा हो या प्रजा हो या धनवान हो या गरीब हो। इसलिए वो महान बनते ही और डूब जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा मैं महा नहीं लगाऊंगा, मैं तो विष्णु ही ठीक हूं। हे लक्ष्मी तुम लगाओ महा। तो लक्ष्मी के आगे लगे महालक्ष्मी शक्तिमान, और विष्णु तो छोटे रहे, छोटे हैं भगवान। तो छोटा जो भी बनता है हटे उसका ज्ञान, और जो भी बड़ा बनना चाहे हो जाता शमशान। बोलो जय श्री विष्णु महालक्ष्मी। क्षीर सागर नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम गरुड़ पंख विहारम महारूपम तेजो स्वरूपम नील नीलांबरम नीलमणि नील सत्यनारायणम स्वप्रकाशम सत्य रूपम सत्य मार्गम सत्यनिष्ठा धर्मनिष्ठा सत्यमेव जय जय करे। और भारत में अधर्म का नाश हो और सत्य भारत में भरे। तो धर्म की जय हो, सत्य का प्रकाश हो, अधर्म का नाश हो। बोलो जय श्री विष्णु।